Students, let's see our another poem from Behave, Rain on the Roof. Introduction of the poem. From the title of the poem, Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about the memories he has of the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. तो जो टाइटल जो है रेन ऑफ द ऑन द रूफ का, वो पोएम जो है वो रेन के ऊपर है. पोएट जो है बता रहा है कि जो रेन जो है उसको कुछ मेमोरीज जो है वो याद दिलाती है. जो साउंड जो है रेन ड्रॉप्स का जब वो रूफ के ऊपर गिरता है हाउस के, तो एक स्वीट मेमोरी जो होती है पास्ट की, वो वापस से जो है स्टार्ट हो जाती है. स्टैंजा नंबर 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the mercury darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage camber bed and lie listening to the patter of the sound rain overhead. The poet is saying that when the humid shadow hover, here humid shadow refers to dark clouds which are full of water. The poet is saying that when the sky is full of these clouds, which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds over around in the sky, all over the starry space refers to the sky at night time which is full of stars. तो यहाँ पे पोइट जो है वो हम इस शैडो की बात कर रहे हैं. डैट मीन्स कि एक तरह से जो डार्क क्लाउड जो होते हैं जिनमें फुल ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे पोइट ऐसे कह रहे हैं कि स्काई के अंदर जो है बहुत सारे क्लाउड है जिसमें मॉइस्चर है, पानी से भरा हुआ है और बारिश लेके आए हुए हैं. और इस तरह के जो सच क्लाउड्स होवर अराउंड, तो इस तरह की जो क्लाउड्स जो है वो स्काई पर है, और उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो स्काई जो रात को जो फुल ऑफ स्टार से चमकता है उसको ढक के रखा हुआ है. एट दैट टाइम हॉट क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई एंड द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ बाय रेन ड्रॉप्स विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. तो ये जो हर्ज क्लाउड जो है उस समय क्या मॉइस्चर होता है उनमें, और वो जो है स्काई में घूमते रहते हैं, और एक तरह से जो है एक सैड डार्कनेस है रात का. जब पानी बरसता है तो कैसा लग रहा है जैसे कि आकाश में से यानी कि स्काई में से कोई रो रहा हो, उनके आंसू निकल रहे हो. द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज if it is crying and the raindrops are the tears shed by it. तो रेन ड्रॉप को पोएट ने जो है टीयर्स यानी आंसू से कंपेयर किया. वो ये भी कह रहे हैं कि जो डार्क स्काई जो होता है वो बहुत ही सैड दिखाई देता है और इस तरह से लगता है जैसे कि वो रो रहा हो, और जो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो एक तरह से टीयर्स की तरह दिखते हैं. ही एड्स दैट इट इज़ like a blessing to lie on the bed in his room and listen to the sound made by raindrops falling on the roof. तो यहाँ पे जो वो एक और चीज़ ऐड करते हैं कि वो अपने रूम पे है और अपने बेड पे है, और जहाँ से वो आराम से जो है जो रूफ़ जो है घर का ऊपर का, तो वहाँ पे जो है रेन ड्रॉप्स जब गिरते हैं तो उसके वो साउंड को वो आराम से सुन रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्लेसिंग कर रहा हो उनके ऊपर. Stanza number 2. Every twinkle on the streets has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy brain start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. तो यहाँ पे जो है पोएट जो है अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं जब वो सुनते हैं कि रेन ड्रॉप्स जो है वो उनके रूफ जो घर के ऊपर का जो टॉप है वहाँ पे गिर रहा होता है, तो वो जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी. क्या है? ही सेज दैट एवरी ट्विंकल ऑन द स्लैट्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. तो जो
बूंदे जो गिर रही हो, जिस तरह से वो आवाज़ कर रही है, वो उनके हार्ट में जो है एक इको साउंड पैदा करता है। एक तरह से उनके हार्ट के अंदर एक इको साउंड होता है। वेन एवर ही हर्स रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप द साउंड रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड हिज ड्रीम्स। ही हैज़ मेनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशंस। तो रूफ टॉप पे जो जितनी बार भी रेन जो है फॉल होता है, गिरता है, तो वो जो साउंड है वो वापस रिपीट होता है उनके दिल में और उनके ड्रीम्स में, और एक तरह से जो एक डिफरेंट जो है इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट करता है। ही एड्स दैट द साउंड्स ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड। तो वो एक और चीज़ जो है वो ऐड करते हैं कि जो साउंड जो है रेन का जो गिर रहा है रूफ के ऊपर, वो डिफरेंट ड्रीम्स जो है उनके माइंड में क्रिएट कर रहा है। He recollects many memories of the past which comes back into his mind as dreams. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. तो यहाँ पे जो है बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकलेक्ट करते हैं पास्ट की, जो कि वापस उनके माइंड में आती है ड्रीम के थ्रू। और यहाँ पे पोएट ऐसा कहते हैं कि जब भी वो रेन जो रूफ के ऊपर गिर रहा है उसकी आवाज़ जब वो सुनते हैं तो बहुत सारे नए ड्रीम्स जो उनके माइंड में क्रिएट होते हैं, और जो पास्ट की जो मेमोरीज है वो ड्रीम्स के फॉर्म में क्रिएट होकर उनके सामने आ रही है। स्टैंजा नंबर 3। Now in memory comes my mother as she used in years agoing to regret the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the strings by the patter of the rain. Here the poet introduced his mother. तो यहाँ पे पोएट ने अपनी माँ को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ही सेज दैट ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा दैट रेन ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट, इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। तो यहाँ पे पोएट जो अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि वो अपनी माँ का सपना देख, यानी वो जो सपना देख रहे थे उसमें वो अपनी माँ को देख रहे थे। और यहाँ पे जो कि प्रीवियस स्टैंजा में हमने देखा था कि रेन जो है वो मेमोरीज लिख के आती है पास्ट की, और यहाँ पे जो पास्ट की जो बात हो रही है वो उनकी माँ के बारे में बात हो रही है जो कि अभी जिंदा नहीं है। इन द पास्ट सी यूज टू लव हिम अ लॉट। तो पास्ट की अगर बात करें तो वो उनको बहुत प्यार करती थी, वो उनको बहुत प्यार करते थे। सी यूज टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग। तो वो उनको जो है तो वो जो है उनको डार्लिंग करके कंसिडर करती थी उनकी मदर। एंड सी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। तो और वो जो है लास्ट तक जो है उनके संग ही रही और एक तरह से जो है उनके स्वीट ड्रीम्स रही। तो यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा, अगर उस स्टैंजा के आखिरी वर्ड्स हम देखते हैं तो द पोएट कैन स्टिल फील that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि वो अभी भी अपनी माँ को जो है वो फील कर रहे हैं कि उनकी माँ जो है उनको देख रही है जिस तरह से कैसे। तो जो सॉन्ग जो बन रहा है, जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं रूफ टॉप के ऊपर, तो एक तरह से एक सॉन्ग बन रहा है और उस तरह से उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी माँ उनको देख रही है। The sound of the rain makes him correlate his past with his present। तो जो साउंड जो है रेन का वो एक तरह से जो है उनके पास्ट को उनके प्रेजेंट में लेके आया है। That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the ceilings of his room। तो यही कारण है कि पोएट जो है वो जो साउंड जो है रेन का जो उनके रूम पे गिर रहा है उसे सुनने के लिए वो बैठे रहते हैं। वेन एवर ही हर्स दिस साउंड इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर। तो जब भी वो ये साउंड को सुनते हैं तो वापस से वो जो मेमोरी है पास्ट की उसमें चले जाते हैं और वो अपनी माँ को जो है वो याद करते थे। यहाँ पे जो है स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पोएटिक डिवाइस।
पोएटिक डिवाइस दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हम चेक करते हैं। तो स्टैंजा नंबर 1 की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन और सेवन्थ लाइन जो है उसमें एलिस्ट्रेशन का यूज़ हुआ है। किस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में जो है एच 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 साउंड जो है और ओ ओ साउंड जो है वो वापस रिपीट हुआ है। स्टैंजा नंबर 1 की सेकेंड लाइन जो है स्टेरी स्पेयर्स एस 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 जो है वो रिपीट हुआ है और आर 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 रिपीट हुआ है, इसलिए वो एरिस्ट्रेशन है। फिफ्थ लाइन जो है उसमें एस एस ब्लिस टू प्रेस एस एस प्रेस द पिलो पी पी, ये जो वर्ड है वो रिपीट हुए हैं इसलिए वो एरिस्ट्रेशन है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड सी सी ई ई ई, जो वर्ड है वो वापस रिपीट हुआ इसलिए वो एरिस्ट्रेशन है। एंड लाइज लिसनिंग टू द पैटर, तो एल एल टी टी टी, तो वो एलिस्ट्रेशन है। एंड मैंक्योरी डार्कनेस जो है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे रेन, यहाँ पे जो स्काई जो है उसको सैड बोला गया था। हमने जो फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि स्काई जो है वो डार्कनेस से भरा हुआ है, यानी कि वो बहुत सैड है, तो वो पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्काई को जो है ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है इसलिए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, तो वो एनोमेटोपोया है, दैट मीन्स एक साउंड जो क्रिएट हो रहा है इसलिए वो एनोमेटोपोया है। स्टैंजा नंबर 2, एनोमेटोपोया है क्योंकि एवरी टिकल ऑन द सिंगलेस हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो इको साउंड जो हार्ट में जो उनके हो रहा है, जो बारिश की बूंदे गिर रही हो, जो आवाज़ करी, वो एनोमेटोपोया है। एंड अ थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, वो है पर्सोनिफिकेशन। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, तो वो अगेन एनोमेटोपोया है क्योंकि जो साउंड जो क्रिएट होता है जब रेन जो गिर रहा है रूफ के ऊपर, घर के ऊपर का जो हिस्सा होता है रूफ, उस पर जब गिर रहा है उस जिस तरह से वो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो वो एनोमेटोपोया है। स्टैंजा नंबर 3, मेमोरी कम्स माई मदर एम 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 एम, एलिस्ट्रेशन है। डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डी डी जो है और आर आर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो भी एलिस्ट्रेशन है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगलेंस बाय द पैटर ऑफ द रेन, एनोमेटोपोया है अगेन क्योंकि वापस से जो एक साउंड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है रेन ऑन द रूफ वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। थैंक यू।